हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, एक वीक से लगातार हम हर रोज़ वीडियो आपके लिए लाते आ रहे हैं और हर रोज़ डॉट टू डॉट लेवल भी हमारे हिट हो रहे हैं। तो उसके चलते अभी नेक्स्ट वीक में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि पिछला वीक छोटा था, उसमें फ्राइडे से लेकर संडे सैटरडे 3 दिन छुट्टी आ गई है, बड़ा वीकेंड था। तो उसके चलते अभी ग्लोबल न्यूज़, टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है पुतिन, उनकी मुलाकात, और उसके चलते भारत में 15 अगस्त के दौरान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पंतप्रधान जी, जिन्होंने जो भी कुछ अनाउंसमेंट टैक्स के बारे में की है, अदर जो यहाँ पर लोगों को छूट देने की बात कही है, उसके चलते मार्केट किस प्रकार मंडे सेशन में रिएक्शन दे सकता है, सारी बातों को चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो फिलहाल शुरुआत में हम मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि आने वाले वीक में ये पूरा जो मंथ है अगस्त का, किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। तो उसके चलते ये जो सिनेरियो मंथली चार्ट में हमें दिखाई दे रहा, तो फिलहाल ये अगस्त महीने का जो कैंडल है वो फिलहाल झिकझैक करता हुआ ऊपर नीचे यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो पिछला जो मंथ था, अच्छा खासा डाउन साइड भी हमें देखने को मिला। उसके बाद जो उसके पहले वाले 4 मंथ थे, चारों ही अप साइड में अच्छा खासा 22,000 से लेकर 25,500 तक लगभग 4 महीने कंटिन्यू रैली निफ्टी ने किया। और उसके बाद अभी धीरे धीरे निफ्टी नीचे की साइड में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। तो उसके चलते अभी जो चार्ट का सिनेरियो है वो फिलहाल थोड़ा सा डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर भी अगर ग्लोबल खबरें को चलते अगर बात करेंगे तो हमें बुलिश ही बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चार्ट मंथली में कुछ और कहता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि ये जो कैंडल यहाँ पर अगस्त महीने का बना है, तो इसके लिए जो इसने लो लगाया था लगभग 23,800 के आसपास, तो ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम कर सकता है। इसके लिए सबसे मजबूत सपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा 23,500। ये मंथली का व्यू है दोस्तों, उसके चलते 2 दिन 4 दिन में होने वाली बातें नहीं, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। तो ये जो बातें होती है उनको भी बड़ा टाइम लग सकता है। तो उसके चलते अगर मोटा मोटी देखें 24,630 के आसपास जो मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है, उसके चलते लगभग 5 से 700 पॉइंट का यहाँ पर डाउन साइड में मूवमेंट जो है वो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। और ऊपर की साइड में जो 25,200 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने पिछले 1 महीने पहले टॉप लगाया था, उसके चलते मार्केट में जो रिकवरी है उसके ऊपर ही आ सकती है। फिर उसके बाद में जो लाइफ टाइम हाई था 26,200 के ऊपर, 400 के ऊपर, वो उसके बाद में लग सकता है। तो फिलहाल जो रेंज है वो मार्केट फिलहाल 24,500 से लेकर 25,500 इस रेंज में घूमता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल ये मंथली कैंडल अभी पूरा हुआ नहीं है, आधा मंथ हो चुका है। तो ये मंथ पूरा होने के बाद में जो सिनेरियो है वो हमें थोड़ा सा क्लियर होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मंथली में आप इस प्रकार मार्केट के ऊपर नज़र बनाए रख सकते हो। तो अब चलते हैं वीकली चार्ट में कि वीकली चार्ट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 1 2 3 4 5 6 वीक लगातार नीचे की साइड में मार्केट ने मूवमेंट दिया, जो कि 25,800 से लेकर लगभग 24,500 तक। तो 1,000-1,200 पॉइंट का मूवमेंट अच्छा खासा यहाँ पर निफ्टी ने 6 वीक में दिखाया है। उसके बाद ये जो पिछला वाला वीक गया, ये थोड़ा सा इसको कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में ये लेवल काम कर सकता है, जो कि 25,200, इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। और सपोर्ट के रूप में इस लेवल पर हमारा ध्यान होना चाहिए, जो कि 23,800 से लेकर 24,000। तो इस जोन में मार्केट अपना समय बिता सकता है, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो वीकली में भी अच्छा खासा यहाँ से घूमता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है, लेकिन ग्लोबल खबरों के चलते
कहाँ तक जाएगा ये तो समय ही बताएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट करता हुआ नज़र आता है उसके बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि डेली में यहाँ पर मार्केट ने एक बेस बनाया हुआ है और इस बेस के चलते जब तक ये जो जोन है इस जोन को जब तक तोड़ेगा नहीं 24,800 तब तक मार्केट 25,000 नहीं जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर 25,000 जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ से दिख रही है। तो अगर सोमवार को मार्केट अगर गैप अप अगर खुलता है, इन खबरों का अगर इम्पैक्ट अच्छा खासा पॉजिटिव पड़ता है तो मार्केट 25,000 तक भी गैप अप खुल सकता है। फिर उसके बाद उसको ऊपर 25,200 के आसपास भी सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 25,400 के आसपास भी मिलेगा, फिर उसके बाद 25,600। तो ऐसे धीरे 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 ऊपर की साइड में ये रजिस्टेंस को रजिस्ट करता हुआ ऊपर जा सकता है, लेकिन जिस भी लेवल पर जाएगा रजिस्ट करेगा वापस नीचे आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेलर लोग जो है वो बैठे ही है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऊपर से सेलर लोग उन्हें दबाएंगे। तो अच्छा खासा यहाँ पर सिनेरियो जो है ऊपर जाके नीचे जाने वाला दिख रहा है। तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, फिर उसके बाद में सडन डाउन साइड आ सकता है। तो फिलहाल मंथली वीकली डेली तीनों सिनेरियो हमने देख लिए, उसके चलते किस प्रकार का जो मूवमेंट है वो हो सकता है उसके बारे में हमने देखा। अब जान लेते हैं कि मंडे सेशन में इंट्राडे में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही हम आपके सामने वीडियो लाते हैं। तो आप यहाँ केवल सीखने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको मार्केट में बाय सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर सकते हो। तो दोस्तों ये है निफ्टी का 15 मिनट का इंट्राडे का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,631 की हमें दे दी है, जो कि मात्र 11 पॉइंट प्लस में जाकर निफ्टी क्लोज कर रहा है। तो जहां पर खुला उसी रेंज में एक दायरा बना के निफ्टी कंसोलिडेट होके वहां पर अपना समय बिता दिया है। तो अब मंडे सेशन में अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में अगर निफ्टी खुलता है 24,710 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल ये हमें नज़र आ सकता है। इसे भी पार करके ऊपर निकले 24,788 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इसे भी तोड़ के ऊपर निकले 24,870 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल काम कर सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में अगर निफ्टी निकलता है 24,560 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे भी तोड़ के नीचे आ जाए 24,488 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, यहाँ भी अगर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की साइड में लुढ़कता गया 24,405 मजबूत सपोर्ट के रूप में ये लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो जो लेवल हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं इसको आप मार्क करके रखें, लिख करके रखें या ड्रा करके रखें, ताकि मंडे सेशन में आपको पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो। तो निफ्टी के बारे में हमने बता दिया, जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपके सामने रख दिए। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। इस सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है वो भी यहाँ पर ड्रा करके हमने आपके लिए रख दिए है। तो सेंसेक्स में फाइनल क्लोजिंग जो है दोस्तों 80,597 जो क्लोजिंग आ चुकी है, जो कि मात्र 57 पॉइंट प्लस में जाकर यहाँ सेंसेक्स क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सेंसेक्स का भी जो माहौल था वो लगभग फ्लैट ही गुरुवार के सेशन में रहा। उसके बाद फ्राइडे के दिन छुट्टी था और उसके बाद सैटरडे संडे, अब मंडे को मार्केट खुलेगा। उसके चलते किस प्रकार यहाँ पर मूवमेंट होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर फ्लैट ओपन होकर अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में निकलता है 80,810 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल ये हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके ऊपर निकले 81,055 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इसे भी तोड़ के ऊपर आ जाए 81,300 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल ये हमें नज़र आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकले 80,270 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, इसे तोड़ के नीचे आए 80,035 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, इसे भी तोड़ के नीचे आ जाए तो 89,765 मजबूत सपोर्ट के रूप में ये लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के बारे में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हमने आपके सामने रख दिए हैं।
तो इन लेवल पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।